और संदेश खाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख के करीबी अबू तालिब के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। पूरी खबर देखिए। विदेशी पिस्टल, देसी रिवॉल्वर, कारतूस और देसी बम। सीबीआई ने हथियारों का ये जखीरा संदेश खाली से बरामद किया है। अबू तालिब मुल्ला की इसी घर से फायर आर्म्स बरामद किया सीबीआई ने। जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद ही सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम जब इस घर में पहुंची तो हथियारों का जखीरा देखकर दंग रह गई। सीबीआई को अबू तालिब के घर से 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 कोल्ट रिवॉल्वर, 348 कारतूस और कई देसी बम मिले हैं। जो चटाई है वो हटाया जाए तो उसके अंदर जो दिखेगा वो उसमें फ्लोरिंग किया गया है, वहीं पे डिग करके वो सब आर्म्स बरामद हुआ है। अबू तालिब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। दावा किया जा रहा है कि हथियार पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपाए गए थे। ईडी के शिकंजे के बाद इन हथियारों को शाहजहां शेख के घर से हटाकर अबू तालिब के घर पर छिपाए गए थे। और वहीं संदेश खाली से हथियारों का जखीरा मिलने के बाद बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को सीएम रहने का हक नहीं है। देखिए, संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म्स। और याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है? দেখবেন চাইনিজ মেড, এটা বাংলাদেশের সাতক্ষীরা থেকে শাহজাহান ঢুকিয়েছে এবং এই অস্ত্র শুধু ওখানে নয়, আপনি আয়ুব গাজীর কাছেও পাবেন মিনাখাতে, আপনি রাজা গাজীর কাছেও পাবেন বাসন্তীতে, শকত মোল্লার জীবনতলার ওখানেও পাবেন, হলতাতে গেলে জাহাঙ্গীরের কাছেও পাবেন। কমপ্লিটলি অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স এবং এই অ্যান্টি ন্যাশনাল ফোর্স প্যাট্রোনাইজ অ্যান্ড শেল্টার বাই দি মমতা ব্যানার্জি, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधियों के बल पर ममता बनर्जी अपनी सरकार चला रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल में खास वर्ग को तरजीह देने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर दी है कि जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। और ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोंट रही है। वहीं टीएमसी इसे विरोधियों की राजनीतिक साजिश बता रही है और सीबीआई जांच पर सवाल भी उठा रही है। ममता सरकार ने संदेश खाली जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधियों ने ऐसी साजिश रची होगी। ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। पुलिस को तो ये आर्म्स का कलर देखना ड्यूटी नहीं है। अगर किसी कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पर कोई रखा है वो आर्म्स, वो तो पुलिस को देखना चाहिए था।
और पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी पार्टी कार्यालय पर दावा करते हुए आमने सामने। एक ऐसा ही मामला खड़गपुर में सामने आया है जिसके बाद हंगामा बरपा है। पश्चिम बंगाल में एक और जहां संदेश खाली का मुद्दा गर्म, तो वही पाला बदलने वाले नेताओं के ऑफिस पर कब्जा करने को लेकर भी बवाल मचा है। खड़गपुर के वार्ड नंबर 32 से मुकेश हुमने बीजेपी के टिकट से पार्षद बने थे। इसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन बीती रात फिर बीजेपी में आ गए। अब टीएमसी दावा कर रही कि पार्टी कार्यालय पर उनका हक है। इस ऐलान के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई। कल 32 नंबर वार्ड में हम लोग का जो कार्यालय था टीएमसी का, वो बीजेपी वाले दखल किए थे कि उस वार्ड का जो काउंसिलर कल ज्वाइन किए हैं बीजेपी में, तो हम लोग कल गए थे। अपना ऑफिस हम लोग फिर से उद्धार किए हैं और बीजेपी जो राजनीति करना चाह रहे हैं खड़गपुर में दादागिरी का, वो हम लोग करने नहीं देंगे। बीजेपी नेता अग्निमिता पॉल ने टीएमसी पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। वहाँ का जो टीएमसी नेता कर्मी लोग रात को सबको आ गया, घेराव कर लिए, तोड़फोड़ किए और बोले कि ये पार्टी ऑफिस हम लोग भाजपा का नहीं करने देंगे। फिलहाल मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने इस कार्यालय पर ताला जड़ दिया है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है।